काजल अग्रवाल की हैरान कर देने वाली सच्चाइयां। और क्या आपको पता है काजल अग्रवाल को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए किन किन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और कैसे बनी रातों रात सुपरस्टार। काजल अग्रवाल ने वैसे तो फिल्मों की शुरुआत हिंदी फिल्मों से ही की थी, लेकिन बॉलीवुड में उनकी दाल नहीं गली तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर साउथ इंडस्ट्री में चले गए। आज हम काजल अग्रवाल की बॉलीवुड की पहली फिल्म से लेकर अब तक की कहानी जानेंगे। आज हम जानेंगे काजल अग्रवाल की सच्चाई। दोस्तों, काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। काजल एक हिंदू पंजाबी परिवार से बिलोंग करती है। काजल के पिता का टेक्सटाइल का कारोबार है और मां कन्फेक्शनरी के बिजनेस से जुड़ी हुई है और वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में एक्ट्रेस है। काजल अग्रवाल ने स्कूलिंग खत्म करके अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगी, लेकिन कर नहीं पाई। हालांकि एमबीए करना उनका आज भी सपना बताया जाता है। वो कई बार कह चुकी है कि एमबीए करना उनका सपना है। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद काजल एक्टिंग में ट्राई करने लगी। हालांकि इनको एक्टिंग का शौक ग्रेजुएशन के दौरान ही लग गया था और इन्होंने उसी समय से ऑडिशन देने शुरू भी कर दिए थे। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्हें हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटा सा रोल मिला। क्यों हो गया ना 2004 में आई थी और इसमें विवेक ओबरॉय के साथ में ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड में खूब सारे ऑडिशन दिए, हाथ पैर मारे, लेकिन इनको ब्रेक नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने अपना बैग उठाया और साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। साल 2007 में पहली तेलुगु फिल्म मिली, लक्ष्मी कल्याणम। इसके कुछ समय के बाद एक और तेलुगु फिल्म में काम किया और 2008 में तमिल फिल्मों में भी इन्होंने डेब्यू कर लिया। 2007 और 2008 में काजल ने 7 से 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा पहचान इनको नहीं मिली। असली पहचान मिली साल 2009 में जब इनकी तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था मगधीरा। मगधीरा एस राजमौली की फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म से काजल तेलुगु इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गई। मगधीरा उस समय 35 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की थी। 2007 में इन्होंने राम के साथ गणेश नाम की फिल्म में काम किया था और इसी दौरान ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इन दोनों का अफेयर उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इन दोनों की अफेयर की चर्चा जब चरम सीमा पर थी तो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और लिव इन में रहना शुरू कर दिए। लेकिन लिव इन में रहने के दौरान पता चला कि दोनों की सोच मेल नहीं खा रहे हैं। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और फाइनली एक समय के बाद ये दोनों अलग भी हो गए। इसके बाद 2011 में मिस्टर परफेक्ट की शूटिंग के दौरान काजल का नाम जुड़ा प्रभास के साथ में। उस समय ये दोनों शूटिंग के बाद भी साथ में स्पॉट किए जाते थे। मीडिया में जब खबर उड़ी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है तो काजल ने प्रभास को सिर्फ अपना दोस्त बताया। दरअसल ये दोनों रिलेशन में थे और एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते को मीडिया में नहीं लाना चाहते थे। काजल 2011 तक साउथ में काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और इनके मन में फिर से बॉलीवुड घूमने लगा। इन्होंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए और फाइनली इनको सिंघम के पहले पार्ट में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे और ये एक रीमेक मूवी थी, लेकिन रीमेक होने के बाद भी एक बहुत बड़ी सफल फिल्म बनी। इसके बाद काजल को लगा कि अब वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन जाएगी। काजल ने मुंबई में अपना खुद का घर ले लिया और बॉलीवुड पार्टियों में हाजिरी लगाना शुरू कर दी। साथ ही साथ में साउथ की फिल्मों में भी शूटिंग इन्होंने जारी रखी। यानी साउथ इंडस्ट्री को इन्होंने टाटा बाय बाय नहीं बोला, लेकिन कहते हैं ना, सारे काम वैसे नहीं हो पाते हैं जैसे हम सोचते हैं। जिस तरह से हम प्लान करते हैं, सिंघम जैसे सफल फिल्म देने के बाद भी इन्हें कोई और हिंदी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, लेकिन काजल यहाँ हार नहीं मानी और इन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए बॉलीवुड में सफलता हासिल करके ही रहना है। फाइनली 2013 में सिंघम के 2 साल के बाद इनको अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था स्पेशल 26। स्पेशल 26 में वैसे तो काजल लीड एक्ट्रेस थे, लेकिन इनका रोल बहुत छोटा था और बहुत मुश्किल से 10 मिनट लंबा इनका रोल था। हालांकि ये फिल्म एक सफल फिल्म थी, बहुत सक्सेस हुई थी और लगा कि अब बॉलीवुड की फिल्में इनको मिलती चली जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पहली 2 फिल्म सफल देने के बाद भी इन्हें किसी और बॉलीवुड फिल्म का ऑफर नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि काजल अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, एक्टिंग भी अच्छी करती है, देखने में भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ दांव लगाने के बावजूद, फिल्म मेकर्स को खुश करने के बावजूद फिल्में नहीं मिलती। बॉलीवुड की यही तो खासियत है, लड़कियों को काम देने के बहाने फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के द्वारा मन भर कर इस्तेमाल कर लिया जाता है। खूब मजे लूटे जाते हैं, काम दे या ना दे उनकी मर्जी। एक्ट्रेस कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उनके सामने कोई मायने नहीं रखता। फिर काजल
ने वही किया जो ज्यादातर बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस हमेशा करती है, यानी कि तड़कता भड़कता सा फोटोशूट। जी हाँ, जब काजल ने देखा कि यहाँ तो पूरी की पूरी लूट वाली हो और उसके बावजूद भी फिल्म नहीं मिल रही है, तो काजल ने बहुत ही एक्सपोज करने वाला टॉपनेस फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट 2014 में कराया था। जब ये फोटोशूट हुआ जिसमें काजल टॉपलेस नजर आ रही थी, तो वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई। काजल चर्चा का विषय बन गई। काजल जैसे एक्ट्रेस जो संस्कारी बनती है, बहुत ज्यादा कायदे की बातें करती है, वो भी इस तरह का फोटोशूट करवाती है, तो इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। इनके खूब आलोचना हुई, तो काजल ने फोटोज को लेकर एक बयान दिया। काजल ने कहा कि ये जो फोटोज है सारे के सारे फेक है। काजल ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई भी फोटोशूट नहीं करवाया। इसके बाद मैगजीन के एडिटर कबीर शर्मा ने, जिनके लिए इन्होंने फोटोशूट करवाया था, उसने बयान दिया कि काजल का यह बयान काफी चौंकाने वाला है और पूरी तरह से बेतुका है। हमारी मैगजीन ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस की फोटो के साथ में छेड़छाड़ नहीं की। हमने जब काजल का टॉपलेस फोटोशूट किया तो एग्रीमेंट भी किया था। हमारे पास काजल के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी है। मैगजीन के एडिटर ने यह कहा कि काजल ने अगर ऐसा फोटोशूट नहीं करवाया, हमने गलत तरीके से उसे फोटोशूट में टॉपलेस दिखाया है, तो उसे हमारी मैगजीन के ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन काजल सच्ची होती तो केस करती ना। काजल यहाँ चुप हो गई। इसके बाद काजल अग्रवाल का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उसकी झूठ की पोल खुल चुकी थी। इस फोटोशूट के बाद काजल को बॉलीवुड में एक फिल्म मिली, यानी फोटोशूट का फायदा हो गया था। फिल्म भी 2 लफ्जों की कहानी। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद काजल ने आरोप लगाया था फिल्म मेकर के ऊपर। फिल्म में जो उनका किसिंग सीन है वो उसे बिना बताए शूट किया गया था, धोखे से शूट किया गया था। उस वक्त फिल्म मेकर्स की तरफ से एक बयान आया था कि फिल्म में किसिंग सीन काजल की मर्जी से हुआ था और इस किसिंग सीन के बारे में एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। इसके बाद काजल को फिर से चुप होना पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो काजल का नाम राम पोतीनेनी, प्रभास के अलावा साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ भी जुड़ा, लेकिन उनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। काजल का पर्सनल मैनेजर एक बार ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो काजल भी चर्चा का विषय बन गई थी। काजल को आरोप लग गए थे कि इसका मैनेजर काजल के बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो ये दोनों एक साथ ड्रग्स लिया करते थे और काजल के लिए ड्रग्स का इंतजाम भी उसका मैनेजर किया करता था। इस पर काजल ने भी कभी भी कोई बयान नहीं दिया और केस भी बहुत ही जल्दी मीडिया से गायब भी हो गया। 2 लफ्जों की कहानी के बाद काजल बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो गई है, जिसके बाद नजर आई मुंबई सागा में, जो कि 2021 में आई थी और आज की डेट में ज्यादातर ये साउथ की फिल्मों में ही काम करती है। काजल के पास अभी 4 से 5 फिल्में हैं जो कि साउथ की है और एक लो बजट की हिंदी फिल्म है जो कि 2023 में रिलीज होगी। साल 2020 में काजल ने अपने बॉयफ्रेंड गौतम के साथ में शादी कर ली और आज की डेट में एक बेटे की मां बन चुकी है। काजल का हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। काजल आज भले ही साउथ में काम कर रही है, पूरी तरह से फोकस वहीं पर है, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए, यहाँ सक्सेस होने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फाइनली उनका सारा फोकस आज की डेट में साउथ फिल्मों पर ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।